नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान, दिनांक 12/8/2021, अध्याय है 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। टॉपिक का नाम है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? दूसरा, आज़ादी के बाद पहले 3 चुनाव में भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? प्रश्न तीसरा, 1952 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? प्रश्न चौथा, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती? प्रश्न पाँचवा, प्रथम आम चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष आई कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारे सामने। प्रश्न पहला, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो इसका उत्तर है स्वतंत्र भारत में आम चुनाव 1952 में हुए थे। प्रश्न दूसरा, आज़ादी के बाद पहले 3 चुनाव में भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? यानी जो प्रथम आम चुनाव हुए थे आज़ादी के बाद, उनमें से किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो इसका उत्तर है, प्रश्न दूसरे का उत्तर होगा, आज़ादी के बाद वह पहले 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, 1952 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? यानी 1952 के आम चुनाव थे, उनमें से जो दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी थी उसका हमें नाम बताना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1952 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। प्रश्न चौथा है, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल सीटें 1952 499 सीटों में से 364 सीटें जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा, प्रथम आम चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष आई कोई 2 समस्याएं लिखिए। यानी जब चुनाव आयोग ने प्रथम आम चुनाव करवाए थे, उसमें से 2 कोई भी समस्याएं हमें बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम आम चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के सामने आई कोई 2 समस्याएं निम्न है। पहला हो जाएगा भारत का विशाल आकार होना, दूसरा हो जाएगा मतदाताओं की सूची बनाना। इस प्रकार से आज का गृह कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।